पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर है। देखो, भारत के नॉर्थ में एक पर्वत फैला हुआ है जिसकी 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं। सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये सबसे नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां। अब हम इस हिमालय को वेस्ट में और ईस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो पश्चिम का भाग है वो पश्चिमी हिमालय है, जो पूर्व का भाग है वो ईस्टर्न हिमालय है। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जो 80 डिग्री ईस्ट की लॉन्जिट्यूडिनल लाइन है, यानी हिमालय को लगभग आप बीच से मान लीजिए, बीच से 2 हिस्से कर लीजिए, तो इससे पश्चिम का पश्चिमी हिमालय है और लगभग 88 डिग्री ईस्ट जो लॉन्जिट्यूडिनल या देशांतरीय लाइन है उससे पूर्व का जो भाग है वो पूर्वी हिमालय है। पश्चिमी हिमालय जो है वो सिंधु नदी और काली नदी, यहाँ पर एक नदी बहती जिसका नाम काली है और यहाँ पर एक नदी बहती जिसका नाम इंडस यानी सिंधु नदी है, इन दोनों के बीच में है। जबकि जो आपका पूर्वी हिमालय है ये तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी, तीस्ता सिक्किम के आसपास, नेपाल के आसपास तीस्ता रिवर बहती है और यहाँ से लेकर और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का भाग पूर्वी हिमालय है। देन यदि बात करें तो पश्चिमी जो हिमालय है ये अधिक ऊंचा भाग है, ये अधिक ऊंचा है, जबकि पूर्वी हिमालय की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम है। ठीक है, हालांकि जो पूर्वी भाग है इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा ये मिलते हैं। ठीक है, और जो पश्चिमी हिमालय है इसमें सीरीज में माउंटेन मिलते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर उप हिमालयी पहाड़ियों से शुरू होकर धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, कैलाश माउंटेन, काराकोरम जिसको हम K2 भी बोल देते हैं, जो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि पूर्वी हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है, वो मिलती है नेपाल में, 8,848 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक काराकोरम है जो पश्चिमी हिमालय में है और 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये इसमें मिलती हैं। तीसरी हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा है जिसकी हाइट 8598 मीटर के आसपास है, जो सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है। तो दोनों में ये आप अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में बारिश बहुत कम होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती, लगभग आप इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन इस वाले हिस्से में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में स्नोफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है। जबकि जो पूर्वी भाग है इसके अंदर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है भारत में, तो 200 सेंटीमीटर से लेकर और यहाँ पर पूरे पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास, और मौसीन राम जो मेघालय में स्थित है वहाँ पर तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो लगभग 1185 सेंटीमीटर एनुअल के आसपास है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन और संकुल आकार के मतलब ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जिनके तने लंबे, शाखाएं छोटी, पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई होंगी। एल्पाइन एक प्रकार की घास होती हैं जो ऊंचे पर्वतीय हिस्सों में पाई जाती हैं। जबकि पूर्वी जो हिमालय है इसके अंदर सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जिनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक, ये मिलते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा सघन वन पूर्वी भारत में मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो ये नेपाल के पूर्वी हिस्से में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब हिस्से में इसकी शाखाएं मिलती हैं। तो ये था पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर।